हरि ओम नारायण हरि। आज मैं एक बहुत छोटा सा और बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं कि ध्यान कैसे करें। ध्यान करना बड़ा लोगों के लिए कठिन काम होता है और उस वजह से वो काफ़ी परेशान रहते हैं। जगह जगह जाके अपने गुरुओं से या संत महात्माओं से पूछते हैं। लेकिन ये मैं शुरू करूँ उससे पहले मेरा आपके लिए वही गुरु मंत्र है, वही मंत्र है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी के साथ आपका मेरे YouTube चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा में हार्दिक सकारात्मक रूप से स्वागत है। और आपकी सहायता से ही मैं जो हूँ इस चैनल को आगे अपनी वाणी को दूर दूर तक आप ही के सहयोग से ले जा सकती हूँ। इसलिए मुझे आपका साथ, आपका सहयोग, आपका प्यार बहुत वांछनीय है। आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिए ताकि मैं अपनी वाणी को दूर दूर तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि सनातन ही एक ऐसा है जो कभी पुराना नहीं होता, कभी आउट ऑफ डेट नहीं होता। नित्य नूतन को ही सनातन कहा जाता है। खैर, ये आज का विषय नहीं है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है जो मैं अपलोड करने वाली हूँ बहुत जल्दी। सनातन क्या है, मैंने बनाया वीडियो उस पर। आज का विषय है ध्यान कैसे करें। बड़ा कठिन है, क्योंकि जब एक इंसान टुकड़ों में बटा हुआ है, कुछ पति में, कुछ बच्चों में, कुछ अपने माँ बाप में, कुछ भाई बहन में, कुछ अपने काम धंधे में, कुछ वो कहीं कटा पिटा जो है ना, वो कई जगह फंसा हुआ है। उसके पास सोचने की फुर्सत नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ। कोई फुर्सत नहीं उसके पास, क्योंकि वो अपनी इस संसार की निकृष्ट, मैं इसको निकृष्ट मानती हूँ, संसारिक चिंताओं में फंसा हुआ है। जबकि हमारा जन्म उस दिव्यता को पाने के लिए हुआ जिस दिव्यता के लिए मनुष्य योनि बनाई गई। लेकिन जब माँ के गर्भ में होते हैं तो बहुत प्रार्थना करते हैं कि हम ये जन्म व्यर्थ नहीं करेंगे, हम इस जन्म में हे प्रभु आपका भजन करेंगे, आपका ध्यान करेंगे, आप ही के बताए मार्ग पर चलेंगे। लेकिन जैसे ही वो भूमिष्ठ होते हैं सब भूल जाते हैं, क्योंकि माया का असर ही ऐसा है। जैसे ही जीव माया के संपर्क में आता है वो योग माया को भूल जाता है। देखिए, माया है यूं नीचे की तरफ और जो योग माया है वो यूं ऊपर की तरफ। अपलिफ्ट होना थोड़ा कठिन होता है, ऊपर जाना कठिन होता है। हम जब पानी भी चढ़ाते हैं तो पानी ऊपर नहीं जाता है, उसके लिए हमें बिजली की, पानी की मोटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और पानी नीचे गिराने के लिए किसी मोटर की इस्तेमाल नहीं, खुद ही भागा चला आता है नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि ढलान पे बढ़ना, ढलान पे बहुत आसान है और चढ़ाई चढ़ना कठिन है। जब एक पानी जैसी वस्तु जीवन के लिए अनिवार्य है, उसके लिए पानी की मोटर चाहिए चढ़ाने के लिए, तो क्या हमें अपने को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपने को प्रभु के नज़दीक ले जाने के लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं होगी? होगी, जरूर होगी। आपको मालूम है वो मशीन क्या है? गुरु। और लेटेस्ट एग्जाम्पल एक और मैं देती हूँ अपलिफ्ट होने का। आपने इसरो से, नासा से ये देखा होगा कि जब भी कोई सैटेलाइट ऊपर भेजा जाता है तो उसका एक नीचे बेस होता है। उस बेस से जब उसे पुश किया जाता है तो नीचे अग्नि होती है। अग्नि जब जोर मारती है और वो ऊपर को जाता है
यानी अपने आप वो भी नहीं जाता है, उसके लिए भी बड़ी पावर लगाई जाती है, बड़ी मोटर लगाई जाती है, जिससे अग्नि उसको पुश करती है, ऊपर उठाती है और वो ऊपर को उड़ता है। अगर आपने ये एक्सपीरियंस करना हो, आप एक गोल रिंग बनाएं, रिंग के बीचों बीच एक कपड़ा लगाएं, कपड़ा थोड़ा मोटा लगाएं, पतला नहीं, जैसे आर्मी के कपड़े के मोटे मोटे बैग होते हैं ना, उस किस्म का। और उस गोल रिंग में लगे हुए उस कपड़े के ऊपर आग लगा, और जैसे ही आप चिंगारी लगाए उस पर, आप उसको गोल गोल करते आसमान की तरफ उछाल दीजिए। आप तो ज़मीन पर ही रहेंगे, लेकिन वो जो अग्नि है जो हमने उस पर लगाई है, वो अग्नि उसको 1000 किलोमीटर तक ऊपर ले जा सकती है, आपके द्वारा बनाए हुए रिंग को। और फिर ये नासा और इसरो के द्वारा जो इतने बड़े बड़े सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, उनके लिए नीचे मोटर्स लगी हुई हैं, सारा उनमें एक पूरा सिस्टम है जो उसको ऊपर जाने के लिए पुश करता है। मीन्स कि इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी सैटेलाइट अपने आप ऊपर नहीं जा सकता, उसके लिए एक मैकेनिज़्म होता है, उसके लिए उसको ऊपर पुश करने के लिए पूरी मोटर्स का इस्तेमाल होता है, पूरी टेक्निक का इस्तेमाल होता है, मैकेनिज़्म का इस्तेमाल होता है। अब बात हम कर रहे हैं ध्यान की, मेडिटेशन। मेडिटेशन शब्द छोटा है, ध्यान शब्द ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे को। अब ध्यान कैसे करें, बड़ी भारी समस्या है लोगों की, और सोचते हैं अरे ये तो बेकार है, आंख बंद करके बैठा रहता है या बैठी रहती है, इनको तो कोई और काम धंधा है नहीं। अब उन मूर्खों को कौन समझाए कि इसी काम के लिए हम पैदा हुए हैं, मनुष्य योनि इसी कार्य के लिए है कि 24 घंटे में से कम आप बहुत ज़्यादा नहीं तो 24 मिनट तो दो, हर घंटे का 1 मिनट तो दो, वो भी नहीं दे सकते हो, तो फिर आपके जीवन में और बाकी अन्य योनियों के जीवन में क्या अंतर है। खैर, मेरा विषय ध्यान। ध्यान कैसे करें, क्योंकि आम लोगों के लिए थोड़ा ये कठिन होता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से ऐसी प्रैक्टिस नहीं की, उनका जीवन अलग तरह से चलता रहा है, इसलिए वो इस कार्य को करने में अपने आप को अक्षम पाते हैं, पाएंगे भी ना। तो दिनचर्या वो है, ना आपकी स्कूलिंग उस तरह से हुई है, क्योंकि जो आजकल शिक्षा व्यवस्था है, जो स्कूलिंग है, वो तो अर्थकरी है ना, पैसा कमाने वाली विद्या है, अध्यात्म कमाने वाली विद्या नहीं है, आत्म का अध्ययन करने वाली विद्या नहीं है। विद्या क्या है? विद्या है पैसा कमाने के लिए आपको एजुकेट किया जा रहा है, मकाले की शिक्षा। पहले हमारे गुरुकुल होते थे, उनमें सारे शास्त्रों की, सारे वेदों की, जो वैदिक अंकगणित है उसके तो आज भी कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि अब तो कंप्यूटर लैंग्वेज बदल रही है, बाइनरी से 000111000 से हटा करके वैदिक गणित लाया जा रहा है, क्योंकि हायर प्लैनेट्स के ऊपर ये बाइनरी काम नहीं कर रही है। तो ये कहना कि गुरुकुल में शिक्षा जो थी वो धकियानूसी थी, जैसा कि आजकल के कॉन्वेंट में पढ़े हुए लोग समझने लगे हैं, तो मैं उनको साफ शब्दों में ये कह देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये बात कहना ज़रूर उचित समझती हूँ कि मूर्ख आप हैं, मकाले की शिक्षा देने वाले नहीं। वो तो अपना मिशन पूरा कर ही रहे हैं, मूर्ख आप बन रहे हैं, आपके बच्चे कुंद हो रहे हैं, आपके बच्चों की जो एक तीव्र बुद्धि होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं हो रही है। और हमारा वैदिक ज्ञान वो है जो हमारे बच्चों की बुद्धि को तीव्र करता था। विश्व में सबसे पहला विश्वविद्यालय भारतवर्ष ने दिया, तक्षशिला और नालंदा। बाद में विधर्मियों ने उसको धू धू करके जलाया, जबकि उन विधर्मियों का इलाज, उनका मेडिसिन वगैरह सब वहीं से जाती थी, और वो खुद नहीं कर पाए, इस जलन में उन्होंने उनको जला डाला। खैर,
ध्यान कैसे करें। हम लौट कर फिर अपने उस विषय पे आते हैं। मैं आगे इसको पूरा करूं उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम। ताकि मेरी वाणी दूर दूर तक पहुंच सके, क्योंकि मैं तो वीडियो ही अपलोड कर सकती हूँ। मेरी वाणी को दूर दूर तक फैलाना और आम जन तक पहुँचे वो तो आपके सहयोग से ही होगा। और मैं आपका सहयोग रोज़ मांगती हूँ और धीरे धीरे आपका सहयोग मिल भी रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसको थोड़ा तीव्र गति से करें मेरे साथ, ताकि एक बात सब लोगों तक पहुँच पाए, अच्छे से पहुँच पाए। समय की मांग है, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो देखिए, मैं आपको चलते फिरते एक ध्यान की विधि बताती हूँ जो आप कर सकते हैं। आप सुबह टहलने जाएं या कभी आप एकांत में बैठें, अपने कमरे की सारी साउंड्स को बंद करिए। अब तो आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है। अगर आप घर में हैं तो, बाहर है, मॉर्निंग में है तो नेचुरल वॉइसेस तो आएंगी, कभी किसी चिड़िया की, कभी किसी और पक्षी की, कभी किसी और पंछी की, उसकी कोई बात नहीं। आप अपने सारी इंद्रियों को अपने भीतर खींचिए, अंदर की तरफ लेकर जाइए और कोशिश करिए कि आपके कान कितनी दूर तक की आवाज़ पकड़ सकते हैं, कितनी दूर तक की आवाज़ सुन सकते हैं। मेरी जो गुरु माँ थी, मेरे यहाँ ऊपर ही उनका फ़ोटो लगा हुआ है मेरी गुरु माँ का। मेरी जो गुरु माँ थी ना, वो जब सुबह ध्यान के लिए बालकनी में बैठती थी या झूले में अपने बैठती थी, तो मालूम है उनको क्या सुनाई देता था? उनको दूर, पता नहीं कितने दूर से वेद ध्वनि सुनाई देती थी। और वो साफ सुनाती थी कि इस समय इस ऋचा का पाठ हो रहा है। उनको पूरी वेद ध्वनि सुनाई देती थी और बड़े आनंदित रहते थे। और उनको फिर यहाँ की कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। मेरी गुरु माँ को फिर मैं भी अगर उनके लिए अगर चाय भी लेकर जा रही हूँ या नाश्ता लेके जा रही हूँ, तो जब मैं उनको कहती थी कि माँ आप चाय लो, मैं अब नाश्ता ले आई हूँ, तो काफ़ी देर तक उन्हें ये समझ में नहीं आता था कि मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, वो मेरे हाथ में जब चाय देखती थी तो उन्हें पता चलता था कि नाश्ता आ गया। तो फिर उनको अपने आप में लौट कर आने में थोड़ा समय लगता था, 2-3 मिनट का समय लगता था उनको वापस लौट के आने में। जब तक वो वापस अपने शरीर में पूरी तरह से स्थित नहीं हो जाती थी, तब तक वो चाय का कप नहीं उठाती थी, क्योंकि उठाएंगी तो गिर जाएगा, क्योंकि शरीर उस समय शिथिल होता है। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं और ध्यान सीखना चाहते हैं, तो आप कोशिश करिए कि दूर से दूर की आवाज़ सुनने का प्रयास करिए, अभ्यास डालिए और देखिए कि आपको कितनी दूर की आवाज़ सुनाई देती है। ये अभ्यास करते करते आप अपने आप में कंसंट्रेट होने लगेंगे। आप इस विधि को करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कितना लाभ हुआ, बताइएगा ज़रूर। तो मैं अपनी वाणी को आज यहीं विश्राम देती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण हरि।